दोस्तों, मैं शैलेंद्र यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में आई हुई नई भर्ती के बारे में। दोस्तों, कुल 1764 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में कुल 1764 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। आप देख सकते हैं कि कुल 16 विभिन्न कैटेगरियों में आपसे फॉर्म अप्लाई करने के लिए मांगा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं जिनके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उसके बाद एग्जावेशन, फाइनेंस, पर्सनल, मटेरियल्स मैनेजमेंट, सिस्टम पब्लिक रिलेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, हिंदी, लीगल, मार्केटिंग एंड सेल्स, सेक्रेटरियल, सिक्योरिटी एंड कंपनी सेक्रेटरी का पोस्ट है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो 4 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हैं और 3 वर्ष का संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ डिप्लोमा संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 वर्ष एज ए फॉरमैन इन चार्ज की पोस्ट पे आपने काम किया है या 7 वर्ष का ग्रेड ए पोस्ट पे आपका अनुभव होना चाहिए। इन्वायरमेंट में बात करें तो बीएससी के साथ 8 सप्ताह की ट्रेनिंग अगर आपने आईआईएसएम धनबाद और आईआईएससीएम रांची से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। एग्जामिनेशन की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या इस क्षेत्र में आप इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया है तो 7 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके लिए अनिवार्य है। अगर आपने डिग्री प्राप्त की है तो 3 वर्षीय एक्सपीरियंस टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड ए की पोस्ट पे किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंस की। तो अगर आपने CA, ICWA और इंटरकास्ट चार्टर्ड एंड CIL अकाउंट्स एग्जाम पास किया है या ग्रेजुएशन किया है फाइनेंस में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। हिंदी की बात करें तो MA में न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। लीगल की बात करें तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात की जाए तो मैट्रिकुलेट और ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिकुलेट है तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन किया है तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको ग्रेड ए पोस्ट पे होना चाहिए। मटेरियल मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैट्रिकुलेट पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ग्रेजुएट इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स और रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से और डिप्लोमा 3 वर्ष से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 वर्ष का आपके पास अनुभव होना अनिवार्य है। पर्सनल की बात की जाए तो ग्रेजुएशन विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल साइंस
और लेबर वेलफेयर एज रिकॉग्नाइज्ड बाय लेबर मिनिस्ट्री फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इन माइंस में किया होना चाहिए। इसमें भी आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी ग्रेड ए में होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से प्राप्त होना चाहिए। आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। सेक्रेटरिएट की बात की जाए तो कम से कम आपने 10वीं या 12वीं पास की है या ग्रेजुएट किया है अपने आर्ट, साइंस या कॉमर्स में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 5 और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस ग्रेड ए पोस्ट पे होना चाहिए। सिक्योरिटी की बात की जाए तो मैट्रिकुलेट या ग्रेजुएट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 5 वर्ष का आपके पास अनुभव होना अनिवार्य है। सिस्टम पोस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास और हाई सेकेंड क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या पीजी डिग्री इन मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस मैनेजमेंट ICWA CA या और ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम में। इसमें भी आपको 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे सिविल की, तो मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो न्यूनतम 7 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विथ एसोसिएट फेलोशिप मेंबरशिप ऑफ ICSI की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। इसमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। दोस्तों, ये डिग्रियां आपको 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त होनी अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज की, तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 477 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कुल 12, इन्वायरमेंट में 32, एग्जामिनेशन में 341, फाइनेंस में 25, हिंदी में 4, लीगल में 22, मार्केटिंग एंड सेल्स में 89, मटेरियल मैनेजमेंट में 125, पर्सनल में 114, पब्लिक रिलेशन में 3, सेक्रेटरियल में 32, सिक्योरिटी में 83, सिस्टम में 72, सिविल के लिए 331 और कंपनी सेक्रेटरियल के लिए कुल 202 पद हैं। इस प्रकार से कुल 1764 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगा गया है। जनरल कैटेगरी में कुल 1366 पोस्ट, ओबीसी के लिए 200, एससी के लिए 255 और एसटी के लिए 143 पद आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पे जाके कैरियर में आप डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, फिर प्रमोशन सिलेक्शन फ्रॉम नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव कैडर CBT के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन की, तो कुल 200 अंकों के लिए आपसे 2 प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी जो कि कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर में जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड एंड पेपर सेकंड में टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट से आपको संबंधित ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें अभ्यर्थी को जनरल कैटेगरी में मिनिमम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आपको CBT टेस्ट के बाद प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपका सिलेक्शन CBT टेस्ट के आधार पर और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के आधार पर बनाया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से अगर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो
कोल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट डेट हैं। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 4 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। जय हिंद।